नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं खटीमा विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि 2017 में खटीमा विधानसभा क्षेत्र में खासा टक्कर रही थी बीजेपी और कांग्रेस। तब कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी जी को 2709 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। आज हमारे साथ खुद ही भुवन कापड़ी जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम सर से पूछते हैं, सर वो जो हार थी, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि पहले आपका नाम चल रहा था आगे और एकदम से अचानक मतलब आप हार गए, या फिर जो मतलब बहुत ही कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा, तो मतलब वो कितना मतलब आहत महसूस किया था आपने उस समय? देखिए, आहत क्या कह सकते हैं, प्रदेश में बड़े बड़े नेता हार गए, हार का मार्जिन कम रहा। खटीमा के क्षेत्र की जनता ने मुझे सहयोग किया और ठीक है, नहीं जीत पाए। इस बार हम लगातार 5 साल से संघर्षरत हैं। जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन्हें उठा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उन पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी ने। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। बेरोज़गारी पे बात कर रहे हैं। युवाओं की उम्र निकलती जा रही है लेकिन इनकी नौकरियां अभी तक नहीं निकली। युवा बेरोज़गार घूम रहा है, छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। किसान पहले से परेशान है, उसकी इस फसल का सही मूल्य उसे नहीं मिल पाया। खाद और जो है एनपी वगैरह सब बहुत 3 गुना 4 गुना महंगा हो गया है। उसके अलावा आवारा पशु लगातार किसानों को नुकसान कर रहे हैं। व्यापारी परेशान है, बाज़ार का बहुत ठंडा है और 2 बार बाज़ार टूट गया जिससे व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। तो हर वर्ग परेशान चल रहा है और सबका समर्थन मिल रहा है। सर, सामने एक मुख्यमंत्री को देख रहे हैं अपने चुनाव मतलब मैदान में, या फिर एक प्रत्याशी मतलब जिसको अपने आप पहले से भी आप टक्कर देते हुए आ रहे हैं? देखिए, हम तो इसे एक अवसर मांग रहे हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि खटीमा की जनता जागरूक है। पद बड़ा कद बड़ा या काम बड़ा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पद बड़ा कद बड़ा होने से कुछ नहीं होने वाला। जो जिम्मेदारी आपको मिली उसमें आपका काम बड़ा होना चाहिए था। 5 साल पहले कार्यकाल में आप झूठ का ढकोसला फोड़ते रहे कि हमारी सरकार नहीं है, सरकार नहीं है, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। अगले 5 साल तो आपकी सरकार थी, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। तब आप बहाने लगाते रहे कि मेरी नहीं चल रही है, मेरी नहीं बन रही है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का आपने काम किया। लोग जहाँ तहाँ पर सड़कों पर एक्सीडेंट होते रहे, कई लोगों की जानें चली गई, सड़कें टूटी हुई सब जगह। युवाओं के लिए स्टेडियम आप जो घोषणा कांग्रेस ने करी थी उसमें ईंट नहीं लगा पाए। अस्पताल में वेंटिलेटर दिए हुए पॉलीप्लेक्स के इलाज के लिए आप आईसीयू वेंटिलेटर खड़े नहीं कर पाए। कोरोना काल में आपकी कोई जनता के प्रति आपने जिम्मेदारी नहीं ली, कोई भूमिका नहीं निभाई। आप अपने ठेकेदारों को राशन का जो है ठेका दिलाने में व्यस्त रहे, लोग परेशान होते रहे। आम जन तक आपने राहत नहीं पहुँचाई। अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया, गरीब आदमी जो है महंगा इलाज नहीं कर पाया, आपने उनकी जान चली गई। तो 6 महीने में भी आप खटीमा में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं बना पाए, गौशाला नहीं बना पाए। आखिरी आचार संहिता के 2 दिन पहले कुछ करने से लोगों की समझ में आता है कि काम नहीं है। आप अपना बजट लगातार बचाते रहे कि आखिरी में चुनाव में उसका उपयोग करूंगा, मतलब सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए। पहले साल का बजट पहले साल में ख़त्म होना चाहिए था, दूसरे साल का दूसरे साल में होना चाहिए था। आपने सोचा मेरे चुनाव के लिए बचा के रखो, चुनाव में खर्च करूंगा। जनता आज त्रस्त है, सब समझ रही है। तो आप ये समझिए कि 14 तारीख को विदाई तय है। सर, खटीमा क्षेत्र में युवाओं की संख्या भी जो परसेंटेज है अच्छी खासी है। आपका क्या मुद्दे हैं, मतलब यहाँ पे आप जो रोज़गार पैदा करेंगे, मतलब आपके जो रोज़गार सृजन करेंगे उसके क्या मतलब मेन जो रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? देखिए, हम सबसे पहले तो हमारे खटीमा महाविद्यालय में 3000 छात्र संख्या थी, इन्होंने घटाकर 750 कर दी। उसको वापस 3000 करेंगे जिससे कि हर छात्र को वहाँ एडमिशन मिल सके। उसके बाद जो हमारे पढ़ लिख कर युवा निकल रहे हैं उनके रोज़गार की व्यवस्था करेंगे। छोटे लघु कुटीर उद्योग खड़े करेंगे, कुछ रोज़गार के नए अवसर पैदा करेंगे, युवाओं के हाथ में रोज़गार देंगे जिससे कि उनका भविष्य सुनहरा हो सके। पहले साल में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। जो रिक्त पद हैं सभी को जो है कि भरने का काम करेंगे। स्थानीय लोगों को स्थानीय उद्योगों में रोज़गार दिलाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो है कि जो सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे उसमें। सर, जो खटीमा में जैसे मतलब गांव का एरिया भी काफ़ी है, या फिर खटीमा में जो ट्रैफिक की समस्या है, सड़कों की समस्या है, मतलब आपके जो मेन 3 मतलब एक 3 जो एक वो रहने वाले हैं प्राथमिकताएं जो आपकी रहने वाली हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो वो क्या 3 प्राथमिकता रहेंगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी खटीमा को जल भराव से मुक्त कराया जाए। खटीमा में जरा सी बारिश में पानी भर जाता है और जो है लोग घर से नहीं निकल पाते हैं। बच्चों का स्कूल जाना वो जो है बड़ा बहाल हो जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक करते रहते हैं, 2 ट्रेड हैं, उसमें ट्रेडें बढ़ाई जाएंगी जिससे कि छात्रों को और भी वहाँ पर एडमिशन मिल सके। जो है खटीमा की और चारों ओर टूटी हुई सड़कों को ठीक किया जाएगा। हमारे बग्गा चौवन, रघुलिया बनगवा, सुनपैरुलानी,
बंदा, बकुलिया, बनमोहलिया, सिसैया, खिलड़िया, पचौरिया, नई बस्ती, बूढ़ाबाग, सब जगह जो वन भूमि में लोग हैं, जो राजस्व की भूमि जमीन लोग हैं, उनका भूमि में भूमिधारी अधिकार दिलाने का काम करेंगे, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सर मतलब आपको समर्थन किस तरीके का मिल रहा है? आप जब जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी एक बहुत अच्छा सा चुनाव मतलब लड़ा गया था और बहुत एक टक्कर का मुकाबला रहा था, तो इस बार आपको क्या लगता है कि मतलब जो राह रहने वाली है वो आसान रहने वाली है, या पहले की मतलब जो समीकरण रहने वाले हैं बहुत कांटे का मुकाबला रहने वाला है? देखिए, अब तो ये तय करेगी खटीमा की जनता। एक तरफ जनबल है और एक तरफ धनबल है। अगर मुख्यमंत्री ने काम किया होता, विधायक रह के काम किया होता, तो उनको ये बिंदी नहीं बांटनी पड़ती। आप देखिए, ये बिंदी बांट रहे हैं। आज वो धनबल का प्रयोग कर रहे हैं। चूड़ी, बिंदी, कुकर, साड़ी, पैसा, कंबल, चारों तरफ से यही आवाज़ आ रही है। आज यहाँ ये बांट रहे हैं, आज वहाँ ये बांट रहे हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये अब समझिए, जो बिंदी एक पति अपनी पत्नी को देता है, उसका अधिकार भी आज भाजपा ने ले लिया है, वो बांट रही है। हम तो कह रहे हैं गनीमत है कि ये सिंदूर नहीं बांट रहे हैं। तो जो है कि आप समझ सकते हैं कि इनके हालात क्या हैं, तो जनता को कैसे जाल में फंसाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता खटीमा की जागरूक है, इनके जाल पे नहीं फंसने वाली। तो ये थे हमारे साथ खटीमा से कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी जी, और इन्होंने पिछली बार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को 2709 वोटों से पीछे रह गए थे भुवन कापड़ी जी, और इस बार उनका मानना है कि निश्चित तौर पर खटीमा की जनता उनके ऊपर विश्वास करेगी, कांग्रेस के हाथ पर वोट डालेगी, और इस बार भारी मतों से वो खटीमा के विधायक चुने जाएंगे। मंथन रस्तोगी, हल्द्वानीलाइव.com।